जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी जी, जय गुरुदेव। हाँ। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बेटा मुझे अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम रजनी सक्सेना है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? हम नखलऊ से बात कर रहे हैं। जी, कितने वर्ष के हो गए हो? हम 41 साल में चल रहे हैं। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से 36 के बीच में जी। 9 नंबर। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। पुष्पा सक्सेना। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा मेरे गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए बेटा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जी बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में दुख और संकट बहुत है बेटा। आपके घर में बरकत नहीं है, समृद्धि नहीं है, कोई काम नहीं बनते, भय का वातावरण है, चिंता की बात दिखाई दे रही है, घर में बीमारी निकलती नहीं है। और ध्यान रखना बेटा, ये मंगल का वर्ष है। ये वर्ष और आने वाले बेटा 2 वर्ष ये थोड़ा बेटा आपके पति के लिए बहुत ही चिंता वाले हैं बेटा। जी गुरुजी। रोग व्याधि दिखाई दे रही है बेटा, काफी कष्ट पा रहे हैं और उपचार भी चल रहा होगा बेटा। अभी पति का क्या हाल है बेटा ये बताइए। बस इलाज ही चल रहा गुरुजी। काफी ज्यादा बीमार चल रहे हैं बेटा। कैंसर में थे वो, बहुत संकट में गुरुजी। ओहो, तो अभी डॉक्टर बेटा कहाँ इलाज करवा रहे हो आप? यही नखलऊ में। क्या नाम है आपके पति का बेटा? अनुज सक्सेना जी। कितने वर्ष के हो गए हैं? वो 55 में चल रहे हैं। जी। उनकी माँ का नाम बताओ बेटा। अमृता सक्सेना। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी जी गुरुजी। भगवान बेटा शिव का पूजन करना चाहिए रोजाना बेटा। महादेव पर 1 चम्मच गेहूं, 1 चम्मच काले तिल, 1 चम्मच जौ, ये मंदिर में जाके बेटा पति का हाथ लगवा कर शिवालय पे चढ़ाएं। और 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को सूर्यास्त के समय घर में बेटा एक देसी घी का दीपक जलाकर ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आपको पाठ करना चाहिए। पति की दीर्घायु, लंबी उम्र की प्रार्थना करनी चाहिए। 9 इंच का एक लोहे का त्रिशूल बनवा लीजिए बेटा। जी। शुक्रवार की रात को बेटा किसी थाली में डालकर थोड़ा सरसों का तेल उसमें डाल देना। और शनिवार को बेटा उस त्रिशूल को घर के मुख्य द्वार पर लगा देना। जी, डक्के ने मेरा जी। रात को सोने से पहले बेटा पति के साथ बैठ जाइए, एक लौंग हाथ में रख के ओम त्रिशूलाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, इस मंत्र का पाठ करके वो लौंग पति को बेटा खिला दीजिए। ये प्रक्रिया आपको रोज करनी है। बच्चों का क्या हाल है बेटा? बच्चों का भी हाल बुरा है, इसलिए पढ़े लिखे उनके भी कोई काम बेटा नहीं सिद्ध हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं नहीं। बच्चे। और बीमारी लगी रहती, कभी बेटी बीमार तो कभी बेटा बीमार। कलेश इतना है, इतना कलेश है कि हम बता नहीं सकते। और मेरा मकान भी नहीं बिक रहा है। कोई बात नहीं बेटा, इस वर्ष सभी काम होंगे। एक तो पूरे परिवार के लिए बेटा आश्रम से आपके लिए गुरुजल आएगा। जी। दिन में 10-10 बूंद गुरुजल बेटा 3 से 4 बार बेटा सबको सेवन करना है, पानी में, चाय में, दूध में मिला के। जी जी।
दूसरा बेटा 3 रोटी सुबह घर पे रोज बनानी है आपको। थोड़ा सा नमक, चीनी, घी डाल के गाय, कौवा, कुत्ते के लिए रात के समय दूध कुत्ते को रोज पिलाया करो। आंवले होते हैं ना बेटा, हरे आंवले, बुधवार को बेटा कुछ आंवले मंदिर में दान किया करो बेटा। जी ठीक है। मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए आंवले का दान। जी इससे बेटा शनि और बुध दोनों की कृपा प्राप्त होगी, परिवार में सुख समृद्धि आएगी, व्याधि बाधा से मुक्ति मिलेगी, आप सभी लोग स्वस्थ हो जाओगे। और जो बच्चे हैं इनको बोला करो सभी बच्चों को कि मंगलवार के मंगलवार मंदिर जाया करें और शिवलिंग पर बेटा थोड़ी सी बेटा शक्कर चढ़ाया करें। जी सुबह शाम बेटा घर में कपूर जलाया करो आप। जी पंसारी की दुकान पे चले जाना और एक थोड़ी सी बेटा जटामासी लेकर आना। जी एक जटामासी संध्या काल में कपूर पर रखकर उसको जलाकर उसको पूरे घर में घुमा देना बेटा। जी बेड पर बैठकर बेटा कभी खाना मत खाना, रात को बचा हुआ जी गीला आटा बेटा घर पे नहीं रखना। जी जो भी रात को गीला आटा बच जाए उसकी रोटी बना दिया करो। ये प्रयोग करिए बेटा, घर की रसोई को जितना साफ रखोगे रात को उतना आपके जीवन सुंदर और समृद्ध बन जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। एक बात गुरुजी और, बोलो बेटा। मेरा दक्षिण की तरफ मकान है और दक्षिणी की तरफ पूजा है। हम रोज पूजा कर रहे हैं सुबह 3 बजे से नहा धो के। बेटा दक्षिण की तरफ यदि करके मुख पूजा करोगे तो उसका फल कभी मिलता नहीं है। यम की दृष्टि। दक्षिण में रखा है, उत्तर को मुंह करते हैं और दक्षिणी का मेरा मकान है। देखो उत्तर की तरफ जो मुंह करते हो वो ठीक है, लेकिन हाँ। दक्षिण की तरफ मुख करके पूजा नहीं करना। और दक्षिण मुखी जो मकान होता है बेटा वो 100 में से सिर्फ 5% लोगों को ही फलता है। 95% लोगों को ये बुरा फल प्रदान करता है। असाध्य रोग, दुख, चिंता उस घर से कभी समाप्त नहीं होती। ये उसके ग्रह पर निर्भर करता है कि उसके ग्रह कितने मजबूत चल रहे हैं। अगर ज्यादा ग्रह मजबूत हैं, उसके योग अच्छे हैं, तो उस पर कम प्रभाव पड़ेगा। अगर ग्रह पीड़ित हैं तो उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर दक्षिण मुखी मकान किसी के लिए भी कोई ज्यादा शुभकारी नहीं है, लाभकारी नहीं है, बल्कि आपके राजयोगों को भी कम करता है। जहां आपको 1 रुपया फल मिलना है वहां आपको 50 पैसे फल मिलेगा। तो इस बातों का ध्यान रखें। इस मकान को बेटा जल्दी बिकवा दिया जाएगा। इस मकान को बदल लीजिए, क्योंकि ये मकान ही आपके लिए दुखदाई है। बाकी उपाय नियम से करिएगा, आपके सभी काम बनेंगे। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोलो बेटा। गुरु शुक्राना शुक्राना शुक्राना।